नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। हमारा अध्यात्म हमारे ग्रंथ उपनिषद ये मानते हैं कि सृष्टि का निमित्त और उपादान दोनों एक ही परमात्मा है। उपादान जिससे हुई और जिसने बनाई, माने परमात्मा ने ही अपने से संसार उत्पन्न किया और स्वयं ने ही इच्छा करके किया। इसलिए निमित्त कारण भी परमात्मा ही है और उपादान कारण है। परमात्मा के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो निमित्त भी हो उपादान भी हो। बहुत बार उदाहरण के लिए समझाया कि घड़े का उपादान जिससे घड़ा बना वो मिट्टी है। घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, पर घड़े का निमित्त कारण मिट्टी नहीं है। निमित्त कारण कुम्हार है। तो निमित्त कारण घड़े में नहीं रहता और उपादान कुम्हार में नहीं है। निमित्त कारण अलग है, उपादान अलग है। यदि मिट्टी स्वयं इच्छा करती और घड़ा बन जाती, स्वयं इच्छा करे घड़ा बनने की, ये स्वयं बन जाए, तो फिर मिट्टी समझो ईश्वर ही हो जाती है। तो परमात्मा ने तदैच्छत बहुश्याम, परमात्मा ने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, तो स्वयं ही बहुत हो गए। अर्थात परमात्मा ही सब हो गए, स्वयं ही इच्छा करके सब बन गए। इसका ये भी अर्थ है कि ये सब क्या है? ईश्वर ही है। चूंकि ईश्वर ही इच्छा की और अपने को ही अनेक रूपों में प्रकट कर दिया, इसलिए सब ब्रह्म ही है। ब्रह्मैवेदं सर्वम्। चूंकि जिन्होंने पैदा किया वो बहुत नहीं है, एक है, इसलिए सब में वो है और सब कुछ वो है। सब में वो है, सब कुछ वो है। अर्थात सब में, अर्थात जो चैतन्य है ये भी ईश्वर है सब में, और जो सब है ये भी ईश्वर है सब में, और सब का सब ईश्वर है। यही मुख्य भारतीय दर्शन चिंतन की सोच है। भारत में भी अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चिंतन तक नहीं पहुंचे। आम लोग नहीं, उपदेश करने वाले, जिनके देश में मत हैं, जो खुद एक सिद्धांत का प्रचार करते हैं, वो भी नहीं पहुंचे। यहाँ तक
हमारे भारत में भी 6 दर्शन, यूं तो 12 हैं। 6 वैदिक दर्शन है। जो वेद को मानते हैं वो भी 6 हैं। उन सब का आधार वेद ही है, पर उनको ऐसा लगा वेद का ये भाव है, उन्होंने ये, इसलिए शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत और अद्वैत, ये 6 दर्शन वैदिक है और 6 वैदिक है। तो हम सब दृष्टा और दृश्य 2 मानते हैं, 2 नहीं है। स्वप्न में भी आप स्वयं दृष्टा होते हो और दृश्य होता है, पर तुम दृष्टा हो और दृश्य है, वहां और नहीं है, तुम ही दृष्टा दृश्य हो। यहां पर भी तुम ही दृष्टा हो, तुम ही दृश्य हो। माया के कारण 2 लगते हो, नहीं दृश्य और दृष्टा 2 नहीं है। पर साधक को वहां तक पहुंचने के लिए गुरु भी पहले यही कहेंगे, तुम दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो। देह दृश्य है और देह के तुम दृष्टा हो, तुम देह नहीं हो। भगवान शंकराचार्य ने भी कह दिया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं। देह तो हुई नहीं, जिससे देह मालूम पड़ने लगता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी मैं नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं चिदानंद रूप शिव हूं। तो ध्यान क्या करना है, विचार क्या करना है? जब भी तुम्हें कुछ दिखाई दे तो पहले स्तर में जो दिखाई दिया वो दृश्य, जो जानने में आ गया, जो भी तुमको पता चलता है वो ज्ञान का विषय हो गया, वो दृश्य। आंख का नहीं, कान का, मन का, किसी तरह से जो तुम्हें मालूम पड़ा। एक दिन हमने बताया तो उसका नाम यह है, और जिसको दिखाई पड़ा उसका नाम मैं। जो मालूम पड़ा वो ये, जिसे मालूम पड़ा वो मैं। उसी को ये कहो, जो मालूम पड़ा वो दृश्य, जिसको मालूम पड़ा वो दृष्टा। ये प्रारंभ में है, बाद में क्या करना है? ये भेद भी झूठा है। मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है, मुधा भेद यद्यपि कृत माया। मुधा माने झूठा, मुधा भेद। मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है, ये भेद भी झूठा है। मुधा भेद कहने कैसे हुआ? यद्यपि ये माया करते हैं, माया ने एक के 2 कर दिए, दृष्टा और दृश्य। तो जब तुम दृष्टा बनते हो, ये बहुत ऊंची स्थिति नहीं है, ये भी माया के कारण है। तुम दृष्टा हो, ये दृश्य है, पर शुरू में ये भी स्वीकार करो। एक स्टेज है जहां यही पढ़ाया जाएगा, जो मालूम पड़े वो दृश्य, जिसको मालूम पड़ा वो दृष्टा। अर्थात मुझे मालूम पड़ा, कोई थर्ड पर्सन दृष्टा नहीं है। जिसे मालूम पड़ा वो दृष्टा। तो किसे मालूम पड़ा? मुझे, मैं दृष्टा हूं। ये दृश्य, पहली सीढ़ी, पहली क्लास। फिर क्या करो? ये दृष्टा और दृश्य दोनों झूठे हैं।
माया ने कर दिए। दृष्टा लगने लगा, दृश्य लगने लगा। माया ने किए, इसलिए दो सत्य नहीं, दृष्टा भी नहीं, दृश्य भी नहीं, दोनों माया से पैदा हुए। चेतन न दृष्टा है न दृश्य। मैं जो सच्चा मैं है, मैं दृष्टा नहीं हूं, मैं दृश्य नहीं हूं, फिर केवल चेतन हूं, निर्विकल्प, जिसमें दृष्टा दृश्य की कल्पना नहीं, ऐसा चेतन जो है ये मैं हूं। मैं ही दृष्टा दृश्य रहित चेतन हूं। मैं ही माया से दृष्टा और दृश्य दोनों तरह से चिंतन करो। मैं दृष्टा दृश्य रहित हूं, निर्विकल्प, और मैं ही दृष्टा और दृश्य हूं। तो ये भी ध्यान की विधि है कि जो दिखता है ये भी मैं ही, जो देखता है ये भी मैं ही। जबकि एक दिमाग में क्या आएगा, जो देखता है वो मैं, जो दिखाई देता है वो ये मैं कैसे हो सकता हूं? पर पहले ऐसा भी देख सकते हो, परंतु धीरे धीरे क्या देखो, दृष्टा और दृश्य दोनों माया ने खड़े किए। मैं न दृष्टा हूं न दृश्य हूं, एक धरेगा। फिर दोबारा क्या चिंतन करो, माया के द्वारा मैं ही दृष्टा भी बन गया, वो दृश्य भी बन, दोनों मैं ही हूं। बार बार विचार करो, जो यह लग रहा है ये भी मैं, जिसको लग रहा है ये भी मैं कोई देख रहा हूं नहीं, मेरे से ही देखने वाले दिखने वाले दोनों पैदा हुए। मैं वो हूं जिससे दोनों पैदा हुए। ब्रह्म सूत्र में एक जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि, जन्म स्थिति और लय, जन्माद्यस्य यतः, जिससे यह जन्मा भी है, जिससे जन्मादि यस्य, इसके जन्म जिससे हुए, जिसमें ये स्थित रहता है, जिसमें लय हो जाता है। उपादान वही होता है, जिससे चीज हो उसी में रहे। घड़ा मिट्टी से हुआ और रहता भी मिट्टी में ही है, अलग नहीं कि मिट्टी से अलग कर दो फिर घड़ा देखो। अलग करके मिट्टी हटा के घड़ा नहीं देख सकते, इसलिए मिट्टी से हुआ मिट्टी में ही है, जब तक है मिट्टी में ही है, और जब खोएगा तो घड़ा कहीं और मिलने नहीं जाएगा, वो उसी मिट्टी में मिल जाएगा। घड़े की उपाधि तुम पृथ्वी में न ले जाओ, घड़े का आकार मिटा दो, कहाँ गया? उसी मिट्टी में, जिस मिट्टी के लोंदे में बना उसी में दिख रहा, उसी में समा गया। तो ये सृष्टि जिससे हुई, जन्मादि, इससे जिससे ये जन्मी, जिसमें ये रहती, जिसमें ये लीन होती है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो आप है। ये विचार करना, सोचने का भी धन्य है वो लोग जिनके मस्तिष्क में ये बात आई होगी। हम तो उनके बताने के बाद नहीं समझ पा रहे। इस सृष्टि में जिन्होंने देखा होगा, ये सब अकेला मैं ही हूं, आमे वेदम सर्वम, एक चैतन्य ही चैतन्य वेदम सर्वम, एक चैतन्य ही सब है, चेतन ही सब है। जड़ अच्छा बुरा जो भी है, इसलिए ये भी एक चिंतन का ढंग है। पहले वो सोच लो और बाद में सोच, सब कुछ मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, इंद्रियां भी मैं हूँ, देह भी मैं हूँ, ये अनेकता भी मैं ही हूँ।
और इसीलिए तो भगवान ने कह दिया सद सच चाह हम अर्जुन। आय अर्जुन, सत असत सब मैं ही हूं। अपन सोचते मन में नहीं, देह भी नहीं, मरना में नहीं। अमृतम चैव मृत्युश्च, भगवान का वचन है। अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृत भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। शुरू में डर लगता है, कहते सब मैं हूं। इसलिए ये सबसे आखिरी चिंतन है, मैं ही सब कुछ। किससे नफरत करूं, क्या हटाऊं? मरना हटाना है, उसी मिट्टी में घड़ा बनना, मरना न रहना है। फिर भी कुछ नहीं होता, सब कुछ हो गया। इसलिए कीर्तन की लाइन है, ये दिखता संसार है वास्तव में कुछ नहीं। तू करता किससे प्यार है, वास्तव में कुछ नहीं। या करता तू किससे बैर है, किससे बैर करता है क्या तेरे सिवा? इसलिए इस आत्मा का बार बार श्रवण करो, बार बार किसी ज्ञानी से बार बार सुनो, श्रवण करो, बार बार विचार करो, निधिध्यासन करो, पक्का हो जाए तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। ठीक है? तो ये दिखता संसार है, वास्तव में कुछ नहीं। दोनों तरह से बोलो, तू करते किससे प्यार है, वास्तव में कुछ नहीं। या करता तू किससे बैर है, किससे बैर करता है, वास्तव में कुछ नहीं। इस आत्मा का विचार जब तक कब तक करो? शंकराचार्य जैसे ज्ञानी वो कहते हैं आशुप्ते आमते काले, जब तक नींद ना आए तब तक इसी का चिंतन करो। थोड़ी देर का तो है ही, पर शंकराचार्य कहते हैं सतत चिंतन करो। आशुप्ते, जब तक नींद ना आए चिंतन करो। और एक और ड्यूटी है, आमृते, जब तक देह प्राणांत ना हो जाए, जब तक तब तक इसी का चिंतन करते रहो। और अंत में कह दे जैसी नियत हराम पर, घर का, बच्चों का, पढ़ाई का, उन्नति का और बड़ा बनने का दिन रात प्रयास करते रहते हो। कबीर साहब अध्यात्म के लिए कहते हैं, पर हम व्यवहार में लगाए। कबीर साहब कहते ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। आम लोग ठाड़े बैठे पड़े, बड़े होने का, ये होने का, ये बनने का, ये ठीक बना रहे, इसी में लगे रहते, इसी ठिकाने। पर कबीर साहब क्या कहते हैं? हम उसी ठिकाने, मेरे सिवा कुछ नहीं, इस ठिकाने में कबीर साहब कहते हैं। तो हमेशा इसी का अजपा चिंतन, अजपा करना ना पड़े, होता रहे। जैसे अभी राग द्वेष मेरा तेरा, ये सोचते थोड़ी हो जाता है। संसार का चिंतन न चाहने पर हो जाता है, और आत्मचिंतन अभी चाहने पर नहीं होता। और अभी इसलिए भी करना है क्योंकि इससे आत्मा अलग है जिसका चिंतन करना है। जब सब आत्मा ही है, तुम ही हो, तो चिंतन भी क्या? जब पक्का हो जाएगा तो जो कुछ है आत्मचिंतन ही है। इसीलिए अंत में एक श्लोक किसी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी जो खाता है वो अमृत है। ये नहीं कि अमृत कोई अलग है, जो भी खाता है अमृत है। जो सुनता है वो उसी की कथा है, जो बोलता है उसी की कथा है। और क्या है जिसकी कथा होगी? यदि व्यक्ति की कर दी तो भी तो वही है। यदि हमने घड़े की बात कह दी तो जानकार के लिए घड़ा कौन मिट्टी से अलग है जो और कुछ हो गया? घड़े का ख्याल आ गया तो कौन कोई और है? वही तो है। इसलिए उसी का स्मरण, उसी का चिंतन। ब्रह्मज्ञानी को चिंतन के लिए भी नाम रूप से हटा के चिंतन नहीं करना, नाम रूप में भी वही है।
इसलिए अलग क्या चिंतन करना, वही वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। मैं ही मैं हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं, तू ही तू है। वही वो कहो, तू ही तू कहो, मैं ही मैं कहो, तीनों का एक ही अर्थ है, पर ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए तो फर्क है। इसलिए इतना ही अभी कहेंगे, इसी का विचार श्रवण चिंतन मनन करते रहो। ओम शांति शांति शांति। सतगुरु भगवान